अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आयशा। तो दोस्तों, आज दुनिया भर के अखबार और मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही है कि इजराइल सीरिया पर कब्जा कर रहा है। वो इंटरनेशनल नियमों को ताक पर रखकर सीरिया की ज़मीनें हड़प लेना चाहता है और इसीलिए नेतन्याहू की फौजें सीरिया पर लगातार बम बरसा रही हैं और ज़मीन के रास्ते सीरिया में दाखिल हो रही हैं। इराक, कतर और सऊदी अरब जैसे देश चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि गोलन हाइट्स के बहाने इजराइल सीरिया के बहुत अंदर तक घुस आया है और ये देश इजराइल के इस कदम को सीरिया की सोवेनिटी पर अटैक बता रहा है। लेकिन आज मैं आपको इजराइल का वो चेहरा दिखाऊंगी जिसके बाद आप यहूदियों के इस देश की ज़मीन की भूख भूल जाएंगे। और इजराइल का वो चेहरा आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं। 10 सेकंड के इस वीडियो को फिलिस्तीनी के एक जर्नलिस्ट यूनुस तिरावी ने अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किया है। तिरावी के मुताबिक ये वीडियो जबालिया शहर का है, जहां इजराइल की सेना फिलिस्तीन के कुछ लोगों को नंगा करके ले जा रही है और इन लोगों में एक बुजुर्ग भी है। और जब आप इस तस्वीर को देखिए, हो सकता है ये तस्वीर आपने पहले देखी है। ये तस्वीरें वर्ल्ड फेमस हैं और किसी ज़माने में इन तस्वीरों के ज़रिए दुनिया को ये बताया गया था कि देखिए, इस्लाम और मुसलमान ऐसे ही होते हैं, वो किसी का भी सिर कलम कर सकते हैं। आज इन तस्वीरों को दिखाने का मकसद सिर्फ एक सवाल पूछना है। 2013 में जब आईएसआईएस ने अमेरिकी पत्रकार को किडनैप करके उसका सिर कलम किया था, तो दुनिया ने मुसलमानों पर आतंकवाद का लेबल लगा दिया था। लेकिन आज उससे ज़्यादा ख़तरनाक और बेरहमी वाला सलूक और जुल्म फ़िलिस्तीनियों के साथ हो रहा है। लेकिन आज कोई भी देश, किसी भी देश का मीडिया इजराइल को आतंकवादी नहीं कहता। सोचिए, जो देश एक हंसते खेलते देश को खंडर बना चुका है, जहां उसने 50,000 से ज़्यादा लोगों को मार दिया है, उस देश को आज भी आतंकवादी नहीं कहा जाता। और हैरानी की बात तो यह है कि अमेरिका आज भी उसे हथियार दे रहा है। और अब आप इस नक्शे को देखिए। इस नक्शे में जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है, जिस पर गोलन हाइट्स लिखा है, ये जगह इजराइल ने सीरिया से छीनी थी और 1974 यानी करीब 54 साल पहले ये समझौता हुआ था कि गोलन हाइट्स की जगह जिसके पास जितनी है उसके पास उतनी ही रहेगी। और ये समझौता यूनाइटेड नेशंस ने करवाया था और इसे नाम दिया गया था कि सीज फायर बफर जोन। लेकिन जानते हैं, 1974 से लेकर अब तक इजराइल इस गोलन हाइट्स के 70% हिस्से पर कब्जा कर चुका है। और अब जबकि सीरिया में तख्तापलट हुआ है और वहां पर हालात बिगड़े हुए हैं, लिहाजा इजराइल एक बार फिर गोलन हाइट्स के बहाने सीरिया की ज़मीनें हड़प रहा है। और इसीलिए अब कतर, इराक और सऊदी अरब ये कह रहे हैं कि इजराइल की ज़मीन की भूख फिर से जाग गई और वो सीरिया के इस बॉर्डर वाले हिस्से की ज़मीनें हड़प रहा है। और बेशर्मी की हदें देखिए, दुनिया ये कह रही है कि इजराइल सीरिया की ज़मीनें हड़प रहा है और ख़ुद इजराइल ये कह रहा है कि वो इन इलाकों में अपनी सेनाएं इसलिए भेज रहा है ताकि सीरिया में शांति कायम हो सके और तख्ता पलट होने की सूरत में वहाँ पर हालात ना बिगड़ें। खैर, आपको यहाँ एक और ख़बर बताती हूँ जिससे आप ये समझ पाएंगे कि दुश्मन आप पर तभी हावी होता है जब आपका अपना सिक्का खोटा होता है। ईरान ने सीरिया के भगोड़े राष्ट्रपति असद अल बशर को लेकर एक खुलासा किया है और ये बताया है कि असद धोखेबाज था। ही वॉज अ बेट्रियर, उसका सत्ता से उतर जाना ही बेहतर था। असद आस्तीन का सांप था, तो ईरान और फिलिस्तीन के बारे में इजराइल को खबरें लीक कर रहा था। सोचिए, आज ईरान को इजराइल के इस सपोले पर गुस्सा आ रहा है। लेकिन पिछले दिनों तब रिबेल ग्रुप ने इसी असद को सत्ता से हटाया था, तब ईरान उसकी हिमायत में खड़ा था और ये कह रहा था कि अगर असद कहेगा तो फिर जंग के मैदान में वो सीरिया की मदद करेगा।
लेकिन अब यही ईरान असद को बेट्रायर यानी विश्वासघाती बता रहा है। और आज यही वजह है कि आज इजराइल के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि उसने सीरिया पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 9 दिसंबर की रात को इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क पर बहुत बड़ा हमला किया और अब तक वो सीरिया पर एयर स्ट्राइक करके गाजा से 2 गुनी बड़ी जमीन हड़प चुका है। और कई मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि इजराइल सीरिया की राजधानी दमिश्क से सिर्फ 40 किलोमीटर ही दूर है। यानी जो लोग सीरिया में तख्तापलट की खुशियां मना रहे हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि उनकी इन खुशियों को इजराइल मातम में बदल सकता है। और अब आपको अपने देश की खबर बताती हूँ। हमारे देश में 2 ही तरह की खबरें चल रही हैं। एक तरफ सरकार है जो देश में ये गिन रही है कि वक्फ बोर्ड के पास कितनी प्रॉपर्टी है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो देश को ये बता रहे हैं कि अंबानी और अडानी मिलकर देश को लूट रहे हैं। आज मैंने आपके लिए राहुल गांधी का एक छोटा सा वीडियो निकाला है जिसे आज आपको सुनना चाहिए और ये समझना चाहिए कि हमारे देश में आखिर चल क्या रहा है और क्यों बीजेपी मुसलमानों के इतना पीछे पड़ी हुई है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया। चेन समझो, 24 घंटा उनका चेहरा दिखा के प्राइम मिनिस्टर बना दिया। किसने बनाया? मीडिया ने बनाया। मीडिया कौन चलाता है? अंबानी अदानी जैसे लोग। वो जानते हैं नरेंद्र मोदी अंबानी और अदानी का काम करेगा। आपने मेरा चेहरा मीडिया पे देखा कभी? मैं दिखता हूं क्या? ये जानते हैं कि ये जिस दिन आ गया, इस दिन ये सारा का सारा पैसा किसानों को, मजदूरों को, बेरोजगार युवाओं को, महिलाओं को देना शुरू कर देगा।